मध्य प्रदेश में राजनीति अब आंदोलन की जमीन पर उतर आई है। अशोकनगर में कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के समर्थन में ऐतिहासिक न्याय सत्याग्रह किया। लेकिन इस आंदोलन का असली राजनीतिक संदेश तब सामने आया जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर प्रशासन को अपने नियंत्रण में रखने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रशासन को अपनी शाखा बनाकर लोकतंत्र को कमजोर बनाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सोमवार को अशोकनगर में आयोजित न्याय सत्याग्रह ने राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। ये आंदोलन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर दर्ज कथित झूठी एफआईआर के विरोध में और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया। इस सत्याग्रह की सबसे तीखी आवाज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की रही, जिन्होंने अपने वक्तव्य में सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की सरकार प्रशासन को अपनी शाखा बनाकर चलाना चाहती है। ये सत्याग्रह इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस अन्याय, दमन और झूठ के खिलाफ सड़क से सदन तक लड़ेगी और लोकतंत्र की रक्षा करेगी। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में यदि लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस को संघर्ष का झंडा फिर से बुलंद करना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे डरे नहीं बल्कि न्याय के लिए मैदान में उतरें। परम सम्मानीय हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री महोदय, माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान सभी माननीय विधायकगण, सभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मंत्रीगण, अशोकनगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी और हमारे माननीय पूर्व विधायक चंदेरी श्री डग्गी राजा और अशोकनगर के माननीय लोकप्रिय विधायक महोदय, उपस्थित सभी आदरणीय देवियों और सज्जनों। जब पुत्र बोल चुका हो तो पिता के पास कुछ कहने को बचता नहीं है। लेकिन एक बात है, मैंने ऐसी पुलिस नहीं देखी जो इतनी घबराई हुई है। मेरे पास खबर ये आई कि साहब बहुत 8 जिले की पुलिस बुलाई गई है, 8 जिले की। और 8 जिले की पुलिस इसलिए बुलाई गई है कि लोग हमारी सभा में ना आ पाए। लोगों ने मुझसे आके शिकायत की। मैंने कहा बेटा, बहुत शुभ लक्षण है। जब कोई सरकार इतनी घबरा जाए कि 8 जिले के पुलिस वालों को इसलिए बुलाए कि कोई पहुंच ना पाए। उसके बाद भी जैसा हमारे हरीश चौधरी जी ने कहा, यहां तो जगह कम पड़ गई। यहां अगर इससे तिगुना भी कहीं हमारा पंडाल होता तो जगह नहीं मिलती। और आज मुझे लगभग 50 साल की राजनीति में मैंने ऐसा केस नहीं देखा जहां पुलिस के पास कोई शिकायतकर्ता नहीं पहुंचा। कोई शिकायतकर्ता नहीं है, लेकिन मुकदमा हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। मुझे याद आता है एक समय 77 में अकेला मैं विधायक यहां से चुनाया गया था, गुना जिला था। तो उस समय हालत ये थी कि सारे कांग्रेसी चले गए थे जनता पार्टी में, हम अकेले थे। और उस समय कि अब ये 3 लोग यहां बचे हुए हैं अशोकनगर के, बाकी सब ऊपर पहुंच गए। हम लोग सब मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हो चुके हैं। एक हमारे यहां कैलाश त्रिपाठी था और अकबर मियां तो मौजूद, पता नहीं कहां बैठे हुए हैं। अकबर है क्या? कहां बैठ? कल सुबह तो मिला था मेरे को। रमेश नायक जी वहां बैठे हुए हैं। अकबर और कैलाश त्रिपाठी पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की कि साहब इन्होंने चाकू मारा। बैठे हो? अकबर बैठे हैं क्या? हाँ, तुम भी हो, तुम बाद में आए थे। बैठो। बात यह है कि इन दोनों का नाम दर्ज कर दिया कि साहब इन लोगों ने चाकू मारा। जब चाकू मारने की बात आई
तो ये लोग मेरे पास आए, कैलाश भी आया और अकबर भी आया। ये रमेश नायक जी ताकीद करेंगे इस बात को। तो मैंने कहा चलो कल मैं अशोकनगर आता हूं। मैं थाने पे गया और थाने पर मैंने लिख लिया, थाना प्रभारी जी ये चाकू दिग्विजय सिंह ने मारा है, आप मेरा नाम दर्ज कर लीजिए, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। वो कहने के साहब आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा मैंने चाकू मारा, जब आपने इन दोनों लड़कों का नाम डाल दिया जो यहां थे नहीं, उस पर यदि आपने चाकू मारने का अपराधी आपने ढूंढ लिया तो मैं तो स्वयं हाजिर हूं थाने में आपके, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। उन्होंने कहा कि अब आप मुझे माफ कर दो और दोनों को वहां से छोड़ दिया गया। यही हालत आज जीतू पटवारी जी की है। जीतू पटवारी जी पर ये बहुत बड़ी कृपा की है अशोकनगर की पुलिस ने, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज यदि वो बिना किसी रिपोर्ट के स्वयं पुलिस अगर मुकदमा दर्ज उसने कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद एसपी साहब और यह अशोकनगर पुलिस को। हम लोग इतने लोग यहां इकट्ठे भी नहीं होते। अब बड़ी मुसीबत है। प्रताप सिंह जी लोधी हमारे दमोह के जवेरा के 2 बार के विधायक मुझसे आके मिले। उन्होंने कहा साहब हम 3 दिन से वो दोनों बच्चों को ढूंढ रहे हैं, वो भी गायब है। उनकी माता पिता शिकायत करने गए थे, वो भी गायब है। तो मैंने कहा ये तो बड़ा गंभीर विषय है। जो शिकायत करता थे वे गायब है और जिन दबंगों ने यह कृत्य किया, सही है गलत मैं नहीं जानता, लेकिन जन सुनवाई में उनका वीडियो है कि साहब हमारे साथ किया है। तो जैसे हमारे पूर्व के वकील साहब ने कहा कि एफआईआर दर्ज तो करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, तो बड़ी मेहरबानी करी एसपी साहब ने और यहाँ की पुलिस ने, जो उन्होंने उन दबंग के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, लेकिन हमारे ये भी बहुत दबंग हैं जीतू पटवारी जी में, मैं यूथ कांग्रेस जमाने से इनको देखता हूं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। अब मैंने ये तय किया है कि मुंगावली थाना में जाऊंगा, लेकिन उसके पहले उस गांव में जाऊंगा और जाके उस परिवार को ढूंढूंगा, गांव वालों से मिलूंगा और मिलकर पूछूंगा कि भाई ये बच्चे कहां हैं, इनके माता पिता कहां हैं। अगर वहां नहीं मिले तो मुंगावली थाने में जाकर उनकी गुमशुदा की एफआईआर दर्ज दिग्विजय सिंह और प्रताप सिंह कराएंगे। मंजूर है? स्वीकृति है? मंजूर है? धन्यवाद। अब आखिरी बात, जब 8 तारीख तय की जा रही थी तो मैंने जीतू से कहा भाई अरे वो जयवर्धन पे बेचारे पे थोड़ी कृपा कर, 9 तारीख का उसका जन्मदिन है, कहां मनाएगा। तो भाई जीतू तो भाई जीतू है, नहीं नहीं आपको आना पड़ेगा। मेरी बात जयवर्धन से बात हो गई, जेवी से बात हो गई। मैंने कहा, उसने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नहीं 8 तारीख सूट। मैंने कहा चलो पिता के पास क्या करें, आज बुढ़ापे में पहुंच जाता तो बेटी की बात ना मानो तो मुसीबत है। तो चलिए हम सब लोग 8 तारीख को मुसीबत यहां पे पहुंच गए। और जेवी तुम जहां भी रहो, कल हमारी तरफ से तुमको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। अब एक बात और सामने बता दूं, ये जिला कलेक्टर साहब इतने काबिल हैं, इतने काबिल हैं कि उन्होंने हमारे गोपाल सिंह जी पूर्व विधायक जी के खिलाफ जिस दिन नोटिस निकाला सुबह, उसी दिन शाम को निरस्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया। भाई 10 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं कानून नहीं जानता लेकिन थोड़ा बहुत जानता हूं कि कम से कम 7 दिन का समय सुनवाई का दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। वकील साहब हो, यहां बताओ।
वकील साहब जितने हो तो हाथ उठाओगे, सही मैं कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, देना चाहिए। लेकिन गोपाल सिंह जी को 7 दिन का मौका नहीं दिया। और मुझे दुख इस बात का और है कि जब मैंने कलेक्टर साहब से पूछा तो कलेक्टर साहब साफ मना कर गया कि साहब मैंने आदेश ही नहीं दिया। अब ऐसे व्यक्तियों को क्या बताया जाए? इनको मैं यहां से नहीं जानता हूं, जब ये कलेक्टर हरदा थे तब से मैं इनको जानता हूं। अब ये बालक खड़ा है जिसकी शिकायत पर ये बंदूक का लाइसेंस निरस्त किया। बता दे भैया। मैं हूं वकील लोधी, ग्राम कुंवरपुर से। भरत लोधी ने, विधायक जी गए कुंवरपुर, उनने गांव वालों से बोला कि आपकी सड़क खराब है, रोड डलवा दूं। पर लेकिन भरत के पिताजी और भरत ने उन पर झूठा FIR करवाया और बोला थाने आकर मेरा नाम लिखवाया गवाही में। मैं था नहीं, उपरानपुर था उस समय। मेरे को FIR पटकर आई, मैंने पढ़ी FIR। बाद में पता चला कि मेरा नाम गवाही में आया, तो मैं आया डग्गी राजा के पास। बोला विधायक जी मैं ना लड़ाई, जहाँ कुछ भी नहीं देखा मैंने, और मेरा गवाही में नाम लिखवा दिया। और गांव में भी मैंने पता लगाया कि लड़ाई हुई कि नहीं हुई, पर 10 आदमियों से पूछा, 20 आदमी से पूछा, बोले लड़ाई नहीं हुई। ये गलत FIR हुई है डग्गी राजा पर। चलो शाबाश, धन्यवाद। बात यही है। अनेक प्रकरण मेरे पास आते हैं, झूठी शिकायतें के आधार पर लोगों को बंद कर दिया जा रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जब भी हम इनसे बात करते हैं अधिकारी कर्मचारी से, कहते सर क्या करें सर, ऊपर का दबाव। ये ऊपर का दबाव कहां का है? ये कहां से आ रहा है ऊपर का दबाव? ऊपर का दबाव नहीं है, ये सब जमीन का दबाव है। और जो लोग इधर से कभी उधर, उधर से कभी इधर हो जाते हैं, उनका दबाव है, और किसी का दबाव नहीं है। इसलिए हमारे पूर्व वक्ता हमारे फूल सिंह बरैया जी संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, इस बारे में लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। बोलो लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं यहां के प्रशासन को कि हम लोग आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप संविधान का पालन करो, नियम और कानून का पालन करो। भाजपा के नौकर की तरह तो आपने काम किया तो हम लोग जाएंगे कोर्ट, लोअर कोर्ट, डीजे कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और मैं हमारे वकील साहबान सबसे कहना चाहता हूं, सब लोग इकट्ठे हो और ये FIR जो दर्ज हुई है पटवारी जी के खिलाफ, जीतू के खिलाफ, इसको कौश कराने के लिए हमको जहां जाना पड़े जाएंगे, लेकिन ये कौश करा के रहेंगे। और गिरफ्तार करना हो तो हम सब तैयार है, पूरे के पूरे लोग गिरफ्तारी करने के लिए चलेंगे। जो जेल में भेजना है भेज दो, जमानत की बात नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।